तो उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। इसको लेकर अब से थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही थी। बहरहाल बढ़ते आगे बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। सभी 5 आरोपियों को भेजा गया है जेल और आज हुई थी सभी आरोपियों की पेशी। सुरक्षा कारणों से सीजीएम आवास पर हुई थी पेशी। मेडिकल के बाद पेशी पर ले जाया गया। तो सुरक्षा कारणों से सीजीएम आवास पर आरोपियों की पेशी हुई। मेडिकल के बाद पेशी पर ले जाया गया। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह फोर्स की तैनाती है। सभी 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आज सभी आरोपियों की पेशी हुई थी। तो जुमे की नमाज को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। खास तौर पर मस्जिदों के बाहर विशेष तैनाती की गई है कि कहीं कोई दिक्कतें ना हो, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो यूपी में आज जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी है। बहराइच में हिंसा के बाद आज पहला जुमा और यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। तो बहराइच हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। इसको देखते हुए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। तो मस्जिदों के बाहर भी फोर्स लगा दी गई है। जगह जगह पुलिस की तैनाती है। और अब आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए मृतक राम गोपाल मिश्रा के गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। घटना हुए कुछ दिन बीते हैं और उसके बाद आप देखिए तस्वीरों में अभी भी ये गांव छावनी में तब्दील है। चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस गांव में जब एंट्री करेंगे तो वहां पर भी बैरिकेटिंग लगी हुई है और यहाँ पर भी घर के भी आसपास देखिए तो अलर्ट मोड पर है पुलिस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो पुलिस और पीएसी के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है। आप देखिए तो सड़क को भी यहाँ पे रोक रखा गया है। बाहरी लोगों का अंदर आना यहाँ पर मना है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है। आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य हैं। लोग अपने रूटीन वर्क में आ चुके हैं, लेकिन जुमे की नमाज की वजह से पूरे प्रदेश में अलर्ट है और इस गांव में हाई अलर्ट है। और इसके आसपास महाराजगंज जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच। आज जुमे की नमाज है और एहतियातन यहाँ पर देखिए तो पूरे इस इलाके को सील कर दिया गया है। बैरिकेड लगा दिया गया है। कोई भी बाहर से आ रहा है उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बाहरी किसी भी व्यक्ति के अंदर अलाउ नहीं है। पूरे बहराइच में अलर्ट है। ये वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी और यही रास्ता है जो गोपाल मिश्रा के घर पर जाता है। पुलिस का कहना है कि हाईली सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए इसको आज यहाँ पर सील कर दिया गया। बाहरी जो लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड प्रॉपर सर्चिंग हो रही है। उनकी प्रॉपर सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग होने के बाद उसका जहाँ भी जाना है वो जा रहा है। बाहरी लोगों को अलाउ नहीं किया गया। नहीं, जो भी है पहले सर्च किया जाएगा, उसके बाद ही प्रवेश करने जाने की अनुमति दी जाएगी। उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें। देखिए एक अघोषित कर्फ्यू की तरह यहाँ पर लगाया गया है। जो भी लोग आएंगे उन्हें सर्च किया जाएगा, प्रॉपर उनका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे जो इंचार्ज है आलोक सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप तस्वीरों में देखिए तो बाहर जो अंदर से भी जो लोग आ रहे हैं उन पर भी पुलिस की विशेष तौर पर नज़र है। आज जुमे की नमाज है और इसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है और इस इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का तुषार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, बहराइच हिंसा के बाद ये पहला जुमा है जिसको देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी नजर आ रही है इस वक्त।
बिल्कुल देखिए, और मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर बवाल हुआ था और जहाँ पे राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। ये वो घर है, इसी घर के ऊपर राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और इसके ठीक सामने वो मस्जिद है जहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके बाद जो बवाल था वो बढ़ गया था और लोग सड़कों पर आ गए थे। और ये पूरी सड़क है, ये पूरा वही मार्केट है जिस मार्केट में हिंसा हुई थी। आप जो तस्वीरें अभी तक जितनी भी देखी होंगी, वीडियो जितने भी हिंसा के देखे हो, चाहे वो यात्रा यहाँ निकली हो या फिर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का विजुअल जो आया था या फिर जितने भी बवाल की थे, यही वो जगह है जहां पर ये पूरा जो हिंसा थी इसी जगह पर हुई थी। और इसी मस्जिद पे आज देखना है कि जुमे की नमाज यहाँ होती है या नहीं होती है, कोई आता है कि नहीं आता है, क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका जो है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर हालांकि अभी कोई रह नहीं रहा है, सभी लोग यहाँ से लगभग जा चुके हैं। यहाँ के जो लोग बचे हैं उनका कहना है कि गिरफ्तारी के भी डर से लोग यहाँ से फरार चल रहे हैं। सभी घरों पे देखिए तो बंद है। पूरा जो सामने एक आपको गली दिख रही होगी, ये रोड है, पूरा इलाका देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे घर में ताले बंद है, कोई नहीं दिख रहा है। सामने मस्जिद भी है। 1 बजे यहाँ पे नमाज होने का अब बने रहेगा। वापस आएंगे आपके पास, मयूर के पास चलते हैं। मयूर, लखनऊ में भी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। आज पहला जुमा है बहराइच हिंसा के बाद। ज्यादा है, प्रमुख वहां पर जो स्थान है मुख्यतः वहां पर अलर्ट जारी है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो टीले वाली मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद है, जो लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है। और आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है और क्योंकि नमाज का अब समय हो रहा है तो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़रूर पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा असर जो है उस हिंसा का यहाँ पर नज़र लखनऊ में तो नहीं आ रहा है। बैरिकेडिंग्स भी कहीं पर आपको नज़र नहीं आएंगी। इसी के साथ पुलिसकर्मी भी हमें पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है ट्रैफिक को यहाँ पर देखते हैं वही नज़र आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि ये पूरा सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज जगह जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन बहराइच हिंसा का बहुत ज़्यादा असर लखनऊ में अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि जुम्मे की नमाज आज ज़रूर है और जो तमाम मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी लोग आसानी से आ रहे हैं, नमाज पढ़ के अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति फ़िलहाल लखनऊ में तो नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीरें सामने आए। लेकिन आप देखिए ट्रैफिक खुला हुआ है, जो है आसानी से आवाजाही है और लोग नमाज पढ़ने के लिए अब यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होंगे। और फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका जाए, उन्हें चेक किया जाए या फिर किसी तरीके के एक्स्ट्रा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया हो। ट्रैफिक वहाँ पर सामान्य है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हो रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में नमाज भी अदा की जाएगी। सहारनपुर चलते हैं, नीना जैन भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। नीना, क्या सुरक्षा के प्रबंध वहां पर नजर आ रहे हैं बहराइच हिंसा के बाद? देखिए इस वक्त हम सहारनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के बाहर हैं। यहाँ इस मस्जिद में सबसे ज्यादा लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए। हम बहराइच को लेकर यहाँ पर अलर्ट पूरी तरह जारी है, फोर्स लगा हुआ है। थाने की पुलिस के अलावा पीएससी यहाँ पर तैनात है, अधिकारी खुद मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं नमाज अदा करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर बैरिकेडिंग है या पूरी तरह से कोई संवेदनशीलता यहाँ पर है तो ऐसा कुछ नहीं है। एहतियात के तौर पर फोर्स यहाँ पर जरूर मौजूद है और लेकिन यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी हुई है और पूरा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये मिश्रित आबादी है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दुकानदार यहाँ पर हैं। एक बहुत बड़ा बाजार है ये और कई बाजारों को ये जोड़ता है। फोर्स जरूर लगा हुआ है लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कोई टेंशन है या कुछ इस तरह का, वो कुछ नहीं है। सामान्य जीवन लोग यहाँ पर जी रहे हैं, बिल्कुल बाजार खुला हुआ है लेकिन एहतियात के तौर पर फोर्स जरूर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है और क्षेत्राधिकारी खुद यहाँ पर इसकी सामान संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल, तो एहतियात के तौर पर वहां पर भी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और बारी बारी से हम सबके पास जाएंगे क्योंकि हालात हम दिखा रहे हैं। तनाव की स्थिति भी बहराइच हिंसा के बाद बनी हुई है और वहां सबसे ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि लखनऊ में ऐसा असर नजर नहीं आ रहा क्योंकि लखनऊ में सामान्य तरीके से ट्रैफिक भी चल रहा है, वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। इसके अलावा लोगों के धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि आपसे थोड़ी देर में नमाज अदा की जाएगी। अली मुक्तदा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, वहां से क्या अपडेट सुरक्षा के मद्देनजर?
ये देखिए बहराइच बवाल के बाद हिंसा के बाद ये पहला जुम्मा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 12 अक्टूबर को यहाँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नारा गांव पड़ता है, वहाँ पे भी बवाल हो गया था। दो समुदाय के बीच बवाल हुआ था, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले थे। उसके बाद से फोर्स तैनात की गई थी, पीएसी तैनात की गई है। आज ये पहला जुम्मा पड़ेगा, इसको लेकर पूरे जिले में अलर्ट जारी है। ये कौशाम्बी का मुख्यालय मंडलपुर है, यहाँ पे नमाजी इकट्ठा होते नमाज पढ़ने के लिए। जामा मस्जिद है, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही दरोगा और सिपाही लगाए गए हैं। यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं, करीब 4 से 5 मस्जिदें हैं, वहाँ पे हर जगह पे फोर्स तैनात की गई ताकि कोई बवाल न हो सके, कोई प्रोटेस्ट न कर सके। इसको लेकर सुबह से ही अली, हम चाहेंगे कि जरा तस्वीरें दिखाइए। तो अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।